Hello students, my name is Ashutosh Sharma. Welcome to my YouTube channel Olympiad Chemistry. लास्ट क्लास में प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था नॉर्मेलिटी कंसंट्रेशन टर्म को, ठीक है, और डाइल्यूशन तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग देखेंगे रिजल्टेंट सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी किस तरह से कैलकुलेट की जाएगी। रिजल्टेंट सॉल्यूशन का क्या मतलब है, जब आप लोग डिफरेंट नॉर्मेलिटी के सॉल्यूशंस को एक बीकर में, एक कंटेनर में मिक्स करेंगे और रिजल्टेंट जो सॉल्यूशन आप लोगों को मिलेगा उसकी नॉर्मेलिटी आप लोग किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आज हम लोग कैलकुलेट करना देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन, ये इसको हम बोलते हैं मिक्सिंग ऑफ टू और मोर सॉल्यूशंस। इज इट क्लियर? सबसे पहला केस देखेंगे इसमें हम लोग सॉल्यूशंस हैविंग सेम टाइप ऑफ या सेम सोल्यूट, सॉल्यूशंस हैविंग सेम सोल्यूट। ऐसे सॉल्यूशंस जिनमें सोल्यूट क्या हो, बिल्कुल सिमिलर हो, बिल्कुल सेम हो। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक बीकर है, इसमें मैंने इस तरफ से एक सोल्यूशन ऐड किया, इस तरफ से एक सोल्यूशन मिक्स किया और यहाँ पर ये जो सोल्यूशन मुझे मिला ये रिजल्टेंट सोल्यूशन है। फर्स्ट जो सोल्यूशन मैंने लिया वो है NaOH सोल्यूशन, इसकी नॉर्मेलिटी है N1, वॉल्यूम है V1। सेकंड जो सोल्यूशन मैंने लिया है वो भी NaOH सोल्यूशन है। देखो सबसे पहले हमने क्या लिया है, सेम टाइप की जिनमें सोल्यूट्स होंगे ऐसे सोल्यूशन को हम लोग मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी NaOH सोल्यूशन है और यहाँ पर भी NaOH सोल्यूशन है, लेकिन इसकी नॉर्मेलिटी क्या है N1, वॉल्यूम क्या है V1। इसकी नॉर्मेलिटी कुछ और होगी, मान लेते हैं N2 और वॉल्यूम है V2। अब मुझे एक बात बताओ, दोनों को मिक्सअप करने के बाद इस रिजल्टेंट सॉल्यूशन का वॉल्यूम चेंज हुआ है। अब वॉल्यूम अगर चेंज हुआ है, रिजल्टेंट वॉल्यूम क्या होगा V1 प्लस V2। यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो क्या होगा V1 प्लस V2, ये रिजल्टेंट सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम अगर चेंज होगा तो जनरल सी बात है रिजल्टेंट सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी भी चेंज होगी, तो मुझे इस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी ही क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो बोलो अगर सेम टाइप के सोल्यूट होंगे इस तरह से NaOH तो या फिर HCl, H2SO4, H2SO4, किसी भी टाइप के सोल्यूशन हो जिनमें सोल्यूट क्या हो, सिमिलर हो, उनकी नॉर्मेलिटी डिफरेंट होगी। जब इनको मिक्स करेंगे तो रिजल्टेंट सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, दोनों के मिली इक्विवेलेंट, इसके मिली इक्विवेलेंट क्या होंगे N1 इंटू V1 और इसके मिली इक्विवेलेंट क्या होंगे N2 इंटू V2। दोनों के मिली इक्विवेलेंट को सम कर देंगे, N1 V1 प्लस N2 V2, ये किसके इक्वल होगा, रिजल्टेंट सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी और रिजल्टेंट सॉल्यूशन के वॉल्यूम के। तो बताओ NR, रिजल्टेंट सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी N1 V1 प्लस N2 V2 अपॉन VR। देखो यहाँ पर VR जो है वो क्या है, VR को मैं और क्या लिख सकता हूँ V1 प्लस V2। अगर और भी सॉल्यूशंस होते तो मैं उसका भी वॉल्यूम ऐड कर दूंगा यहाँ पर। तो फाइनल जो अपने पास फॉर्मूला आएगा रिजल्टेंट सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने का, वो क्या हो जाएगा NR इज इक्वल टू N1 V1 प्लस N2 V2। कंटिन्यू भी चल सकता है, 3 सोल्यूशन होंगे तो N3 V3 डिवाइड बाय VR, रिजल्टेंट सॉल्यूशन का वॉल्यूम। फॉर एग्जाम्पल इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो इधर ये कंटेनर है, कंटेनर में मैंने 2 सॉल्यूशंस को मिक्सअप किया, 3 सॉल्यूशन भी आप लोग ले सकते हो इस तरह से, 3 सॉल्यूशन है। तीनों में जो सोल्यूट है वो HCl है, ये भी HCl सॉल्यूशन है, ये भी HCl सॉल्यूशन है और ये भी HCl सॉल्यूशन है, ऐसा मान लेते हैं। इसकी जो नॉर्मेलिटी है N1 और वॉल्यूम है V1, तो N1 यहाँ पर दे रखा है 0.1 और वॉल्यूम दे रखा है 100 ml। ठीक है, ये सेकंड जो HCl सॉल्यूशन है इसकी नॉर्मेलिटी N2 और वॉल्यूम V2 होगा, इसकी नॉर्मेलिटी 0.2 और वॉल्यूम है 200 ml। ये है HCl सॉल्यूशन, इसकी नॉर्मेलिटी N3 मैं ले लेता हूँ 0.4 नॉर्मेलिटी और यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा वो मैंने ले लिया है V3 कितना 300 ml। इज इट क्लियर?
अब देखो मुझे क्या करना है, ये जो रिजल्टेंट सोल्यूशन है, ये क्या है अपने पास रिजल्टेंट सोल्यूशन, इसकी नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, नॉर्मेलिटी कैसे कैलकुलेट करूँगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा NR इज इक्वल टू N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 अपॉन VR को मैं क्या लिख सकता हूँ V1 प्लस V2 प्लस V3। इज इट? तो क्या आ जाएगा आंसर, NR इज इक्वल टू N1V1 कितना है 0.1 इंटू 100 प्लस N2V2 कितना है 0.2 इंटू 200 प्लस 0.4 इंटू 300 डिवाइड बाय टोटल कितना हो जाएगा 100 प्लस 200 प्लस 300। तो NR इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 40 प्लस 120 डिवाइड बाय 600। तो ये टोटल कितना हुआ अपने पास 170 डिवाइड बाय 600। तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी 17/60। इज इट क्लियर? तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी क्या आ गई अपने पास 17/60 नॉर्मेलिटी। देखो फर्स्ट केस में आप लोग क्या कर सकते हैं, नॉर्मेलिटी जो आएगी रिजल्टेंट सॉल्यूशन की, उससे आप लोग मोलरिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अपने पास जो सोल्यूट है वो क्या है सेम। ठीक है, सोल्यूट जो है वो सभी सॉल्यूशंस में, जितने भी सॉल्यूशंस आप लोग मिक्स कर रहे हैं उनमें क्या है सिमिलर। तो आप लोग क्या है नॉर्मेलिटी से मोलरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम लोगों ने जो एग्जांपल लिया था स्टार्टिंग में वो क्या था, NaOH सॉल्यूशन मिक्स किया था, इस तरफ भी मैंने NaOH सॉल्यूशन मिक्स किया था। ठीक है, इसकी नॉर्मेलिटी N1 और वॉल्यूम V1 था, इसकी नॉर्मेलिटी N2 और वॉल्यूम V2 था। मैं यहाँ पर इनको अगर मिक्स करूँगा तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा इसकी जो नॉर्मेलिटी आएगी NR, उसके थ्रू मैं रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलरिटी भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि दोनों ही NaOH के सॉल्यूशन हैं और आपको पता है नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। बात समझ में आ रही है? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। अब जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है उसमें भी अपने पास क्या प्रेजेंट है सोल्यूट, NaOH एक ही सोल्यूट है। ठीक है, तो NaOH है तो इसका वैलेंसी फैक्टर मुझे पता है, वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 1। तो यहाँ पर नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मोलरिटी इंटू 1। तो जो नॉर्मेलिटी होगी रिजल्टेंट सॉल्यूशन की, किस केस में, इस केस में, ठीक है, वही किसके इक्वल हो जाएगी मोलरिटी के इक्वल हो जाएगी। यहीं पर अगर मैं H2SO4 ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ H2SO4, दोनों तरफ अगर मैं H2SO4 के सोल्यूशन मिला देता हूँ, NaOH के प्लेस पर मैं क्या ले लेता हूँ H2SO4। तो देखो ये भी सिमिलर है, दोनों तरफ सोल्यूट क्या है H2SO4। अब H2SO4 को जब मिक्स करूंगा तो रिजल्टेंट सोल्यूशन होगा वो भी H2SO4 सोल्यूशन होगा। वहां पर अगर मैं बात करूं वैलेंसी फैक्टर की, तो रिजल्टेंट सोल्यूशन में वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा 2। तो अब मुझे जो नॉर्मेलिटी कैलकुलेट की है मैंने, उसके थ्रू मैं मोलरिटी कैलकुलेट कर सकता हूं। कैसे कैलकुलेट करूंगा आपको पता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। तो यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 2। तो मोलरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, मोलरिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मैं क्या निकाल सकता हूँ मोलरिटी। नॉर्मेलिटी में कैलकुलेट कर ही लिया हूँ, ठीक है, वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा मोलरिटी। इज इट क्लियर? तो फर्स्ट जो केस है हम लोगों के पास, उसमें रिजल्टेंट सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी के थ्रू हम लोग मोलरिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हर केस में नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट केस की हम लोग बात करते हैं जिसमें सॉल्यूशंस हैविंग सेम नेचर ऑफ सोल्यूट। पहले सोल्यूट बिल्कुल सिमिलर था, अब सोल्यूट का नेचर सिमिलर होगा। नेचर का क्या मतलब है, या तो उसका नेचर कैसा होगा एसिडिक, या उसका नेचर कैसा होगा बेसिक। बात समझ में आ रही है? या तो सोल्यूट्स क्या होंगे बेसिक इन नेचर होंगे, या सोल्यूट्स क्या होंगे एसिडिक इन नेचर। फॉर एग्जांपल ये एक बीकर है, यहाँ पर मैंने 2 सॉल्यूशन को या 3 सॉल्यूशन को मिक्स किया। कौन कौन सा सॉल्यूशन है देखो, इधर इस तरफ मैं ले लेता हूँ HCl सॉल्यूशन, और इस तरफ से मैंने मिक्स किया H2SO4 सॉल्यूशन। ध्यान से देखो, ये भी एसिडिक है और ये भी एसिडिक है, सोल्यूट सेम नहीं है।
लेकिन दोनों का नेचर सिमिलर है, ये एसिडिक है ये भी एसिडिक है। आप लोग बेस में भी ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, इस तरफ आप लोग NaOH ले सकते हो और इस तरफ आप लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हो, ठीक है। तो देखो दोनों सोल्यूट सिमिलर नहीं है लेकिन दोनों का नेचर सिमिलर होगा, ये भी बेसिक होगा ये भी बेसिक होगा। तो मैं बात करता हूँ पहले एसिडिक की। इस केस में भी आप लोगों को क्या करना है, दोनों की नॉर्मेलिटी को सम करना है रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए। कैसे, ये HCl सॉल्यूशन है, इसकी नॉर्मेलिटी N1 मान लेते हैं, वॉल्यूम V1 मान लेते हैं, इसकी नॉर्मेलिटी N2 और वॉल्यूम V2 मान लेते हैं। तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी, NR, और इसका वॉल्यूम क्या होगा, VR। ये किसके इक्वल होगा, V1 प्लस V2। ऐसे आप बहुत सारे सॉल्यूशन भी ले सकते हो, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब मुझे रिजल्टेंट सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है, तो क्या हो जाएगा, N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। इज इट क्लियर। ये क्या होगी, रिजल्टेंट सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी। मेरी बात को ध्यान से सुनो, यहाँ पर नेचर ऑफ सोल्यूट सिमिलर है, सोल्यूट सिमिलर नहीं है, नेचर ऑफ सोल्यूट सिमिलर है। या तो एसिडिक होगा या बेसिक होगा, तब आप लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है इस तरफ एसिड हो इस तरफ बेस हो फिर आप लोग मिक्स करें और ये फॉर्मूला अप्लाई करें, वो नहीं होगा, ठीक है। दोनों तरफ क्या होना चाहिए, नेचर सिमिलर होना चाहिए। यहाँ पर भी एसिडिक, यहाँ पर भी एसिडिक, या यहाँ पर बेसिक, इस तरफ भी बेसिक। इज इट क्लियर। तब हम लोग रिजल्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला के थ्रू। अब मेन कॉन्सेप्ट आता है कि यहाँ से जब आप लोग रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर लोगे तो क्या मैं इसके थ्रू मोलरिटी कैलकुलेट कर सकता हूँ। इससे पहले वाले केस में तो हमने क्या किया था, रिजल्टेंट सॉल्यूशन की जो नॉर्मेलिटी आई थी उसके थ्रू मोलरिटी कैलकुलेट कर लिया था। लेकिन क्या मैं इस नॉर्मेलिटी के थ्रू मोलरिटी कैलकुलेट कर सकता हूँ, तो आंसर होगा नहीं। क्यों, तो देखो जब आप लोग नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में रिलेशन देखते हैं तो वो क्या आता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, या मोलरिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी अपॉन वैलेंसी फैक्टर। अब मुझे एक बात बताओ, जब दोनों टाइप के डिफरेंट टाइप के सोल्यूट आप लोग मिक्स कर रहे हैं, नेचर सेम है लेकिन है तो डिफरेंट, सोल्यूट तो डिफरेंट है, तो जब मैं वैलेंसी फैक्टर की बात करूंगा तो आप वैलेंसी फैक्टर क्या लोगे, H2SO4 का या HCl का। इसका तो वैलेंसी फैक्टर 1 होगा, इसका वैलेंसी फैक्टर 2 होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर दोनों को मिक्स कर दिया तो वैलेंसी फैक्टर 3 ले लो। नहीं, ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल गलत हैं, इसीलिए मैं रिजल्टेंट सोल्यूशन की मोलरिटी कैलकुलेट नहीं कर सकता हूं। रिजल्टेंट सोल्यूशन में अगर कोई एक ही सोल्यूट होगा तभी मैं रिजल्टेंट सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी से मोलरिटी कैलकुलेट कर सकता हूं, इसको इसमें कन्वर्ट कर सकता हूं, अदरवाइज मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इज इट क्लियर। तो सेकंड केस में हम लोग नॉर्मेलिटी से मोलरिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन वो आपको नहीं देगा। इज इट क्लियर। अब देखो सेकंड केस से रिलेटेड हम लोग दो न्यूमेरिकल यहाँ पर देखते हैं। इस तरफ HCl सोल्यूशन, इस तरफ H2SO4 सोल्यूशन, दोनों को मिक्सअप किया तो रिजल्टेंट सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी आप लोगों को कैलकुलेट करनी है। तो क्या हो जाएगा, NR इज इक्वल टू N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो NR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.6 इंटू 100 प्लस 0.3 इंटू 200 डिवाइड बाय 300। तो रिजल्टेंट आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 60 प्लस 60 अपॉन 300 क्या आ जाएगा, 120 अपॉन 300, या इसको हम बोल सकते हैं 4/10 नॉर्मेलिटी या फिर 0.4 नॉर्मेलिटी। तो रिजल्टेंट सोल्यूशन की जो नॉर्मेलिटी होगी वो कितनी होगी, 0.4 n। कैसे कैलकुलेट किया, इस तरफ के मिली इक्विवेलेंट्स और H2SO4 के मिली इक्विवेलेंट, HCl के मिली इक्विवेलेंट और H2SO4 के मिली इक्विवेलेंट का जो सम होगा डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम हमने किया, तो क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी। इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, HCl सोल्यूशन जिसकी नॉर्मेलिटी कितनी है, 1, नॉर्मल सोल्यूशन है तो 1 नॉर्मेलिटी, 10 ml इसका वॉल्यूम है। सेकंड H2SO4 सोल्यूशन को मिक्स किया जिसकी नॉर्मेलिटी n/2 है, 20 ml ही अपने पास सोल्यूशन है। थर्ड जो सोल्यूशन मैंने ऐड किया है वो HNO3 नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन है, इसकी नॉर्मेलिटी n/3 होगा, n/3 नॉर्मेलिटी है और 30 ml ये सोल्यूशन है। अब मुझे एक बात बताओ, रिजल्टेंट सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी क्या होगी। तो रिजल्टेंट सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी हो जाएगी अपने पास
1 इंटू 10 प्लस 1/2 इंटू 20 प्लस 1/3 इंटू 30 डिवाइड बाय टोटल कितना हो जाएगा 60। यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 प्लस सॉरी ये 1/2 होगा 10 प्लस 10 डिवाइड बाय 60, तो ये आ जाएगा अपने पास 1/2 नॉर्मलिटी। तो रिजल्टेंट सोल्यूशन की नॉर्मलिटी अपने पास क्या हो जाएगी 1/2। इज इट क्लियर? आप लोग चाहें तो देख सकते हैं इसके मिल इक्विवेलेंट कितने होंगे 10, इसके मिल इक्विवेलेंट भी कितने हो जाएंगे 10, इसके मिल इक्विवेलेंट भी कितने होंगे 10। तो जब आप लोग इनको कैलकुलेट करेंगे, सम करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हाफ नॉर्मलिटी या 0.5 नॉर्मलिटी। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ रिजल्टेंट सोल्यूशन की नॉर्मलिटी से आप लोग इस नॉर्मलिटी को मोलरिटी में कैलकुलेट करो, तो क्या आप लोग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जब बात आएगी वैलेंसी फैक्टर की तो आप लोग किसी एक पर्टिकुलर सोल्यूशन को, क्योंकि रिजल्टेंट में तो ये तीनों ही मिक्सअप हैं, तो किसी एक सोल्यूशन का वैलेंसी फैक्टर आप लोग नहीं ले सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर हम इस तरह के सेकंड केस में आप लोग नॉर्मलिटी से मोलरिटी फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दोनों तरफ सोल्यूट क्या है, नेचर सिमिलर है लेकिन सोल्यूट क्या है, डिफरेंट। तो वैलेंसी फैक्टर लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम। देखो सेकंड केस में मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, मॉडिफिकेशन इसमें करता हूँ। अब मैं यहाँ पर नॉर्मलिटी के प्लेस पर क्या कर देता हूँ, मोलरिटी। तो यहाँ पर मैंने इस केस में क्या कर दिया है, इस क्वेश्चन में यहाँ पर ले लिया है m1 कितना है 0.6, वॉल्यूम है 100 ml, यहाँ पर मोलरिटी कितनी है 0.3, वॉल्यूम है 200 ml। अब मुझे एक बात बताओ, रिजल्टेंट सोल्यूशन की नॉर्मलिटी आप लोगों को अगर कैलकुलेट करनी है तो आप लोग क्या करेंगे? मोलरिटी तो मोलरिटी कैलकुलेट हो सकती है इनकी, बिल्कुल हो सकती है। कैसे? अब मैं क्या करता हूं, फिर से फर्स्ट ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ही थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है। यहाँ पर अब मैंने नॉर्मलिटी के प्लेस पर मोलरिटी को लिया है, m1 m2 मैंने चेंज कर दिया। देखो पहले नॉर्मलिटी 0.6 थी, अब मैंने मोलरिटी कर दिया है, इस तरफ भी मोलरिटी कर दिया है। आपको रिजल्टेंट सोल्यूशन की नॉर्मलिटी कैलकुलेट करनी है। देखो मोलरिटी के केस में आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। मोलरिटी के केस में क्या था, m1 v1 प्लस m2 v2 जब आप लोग यूज करते थे तब सोल्यूट का नेचर नहीं, सोल्यूट ही सिमिलर होना चाहिए था। यहाँ पर सोल्यूट का नेचर सेम है, तो ये जब नेचर की बात आएगी तो आप लोग इसको क्वेश्चन को नॉर्मलिटी में ले जाकर ही सॉल्व कर सकते हैं। मोलरिटी में इसका कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो मैंने इसीलिए इन सब केसेस को नॉर्मलिटी कंसंट्रेशन टर्म में एक्सप्लेन किया है। बात समझ में आ रही है? मोलरिटी में हम लोगों ने इतने सारे केसेस नहीं देखे थे, वहां पर हमने सिर्फ डाइल्यूशन और एडिशन ऑफ सेम टाइप ऑफ सोल्यूट देखा था। यहाँ पर हम नेचर ऑफ सोल्यूट भी सिमिलर कर रहे हैं, तो इस तरफ HCl, इस तरफ H2SO4 है। तो ध्यान से देखो, इस तरफ भी मैंने मोलरिटी लिया है और इस तरफ मैंने क्या लिया है, मोलरिटी। अब मैं क्या करूंगा, इस टाइप के क्वेश्चन में रिजल्टेंट नॉर्मलिटी मुझे कैलकुलेट करनी है, तो पहले मैं मोलरिटी को किस में कन्वर्ट करूंगा, नॉर्मलिटी में। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। मोलरिटी कितनी है 0.3, वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 0, वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 2 H2SO4 के केस में, तो ये हो जाएगा 0.6 नॉर्मलिटी का सोल्यूशन। यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर 1 है, तो जो मोलरिटी है वही क्या होगी, नॉर्मलिटी। क्यों? क्योंकि वैलेंसी फैक्टर क्या होता है HCl के लिए 1। तो इस तरफ मैंने मोलरिटी को नॉर्मलिटी में कन्वर्ट किया, इस तरफ भी मैंने नॉर्मलिटी में कन्वर्ट किया। अब मैं NR कैलकुलेट कर सकता हूँ। NR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.6 इंटू 100, इस तरफ 0.6 इंटू 200 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम 300। तो NR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट सोल्यूशन की नॉर्मलिटी 60 प्लस 120 डिवाइड बाय 300, ठीक है। ये इस तरफ मैंने कैलकुलेट किया, ये कितना आ जाएगा 180 अपॉन 300, ये हो जाएगा अपने पास 3/5 नॉर्मलिटी। तो रिजल्टेंट सोल्यूशन की नॉर्मलिटी क्या हो जाएगी 3/5। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? मोलरिटी की टर्म में अगर क्वेश्चन है तो सोल्यूट सिमिलर होना चाहिए, तब आप लोग अप्लाई कर सकते हो m1 v1 प्लस m2 v2।
अदरवाइज इस केस में आप लोग इस केस में m1v1 प्लस m2v2 अप्लाई नहीं कर सकते हो, इसको पहले नॉर्मेलिटी में कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर आप लोग रिजल्टेंट की नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करोगे। अब देखो रिजल्टेंट की नॉर्मेलिटी आ चुकी है, इसको आप फिर से मोलरिटी में कैलकुलेट नहीं कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वैलेंसी फैक्टर मुझे पता नहीं होगा रिजल्टेंट सोल्यूशन का, उसमें दोनों सोल्यूट मिक्सअप हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है थर्ड केस की अगर मैं बात करूं तो सॉल्यूशंस having different solute with different nature। डिफरेंट नेचर का मतलब एसिडिक और बेसिक या बेसिक और एसिडिक को हम मिक्स कर सकते हैं। सोल्यूट भी बिल्कुल डिफरेंट होंगे, जब नेचर डिफरेंट है तो सोल्यूट भी डिफरेंट होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस तरफ मैं लेता हूँ HCl का सोल्यूशन और इस तरफ मैं लेता हूँ NaOH सोल्यूशन। अब ध्यान से देखो, एक सोल्यूशन कैसा है एसिडिक और एक कैसा है बेसिक। बात समझ में आ रही है? अब दोनों को अगर मैं मिक्सअप करूँगा तो यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, बिल्कुल सही बात है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी तो रिजल्टेंट सोल्यूशन की जो नॉर्मेलिटी आएगी वो किस तरह से कैलकुलेट आप लोग कर सकते हैं। देखो इधर अगर दोनों के मिल इक्विवेलेंट, फॉर एग्जांपल इसका N1 और इसका V1 है मिल इक्विवेलेंट, इसके N2 और V2 हैं, तो देखो इसकी नॉर्मेलिटी N1 वॉल्यूम V1, इसकी नॉर्मेलिटी N2 इसका वॉल्यूम V2। अगर मैं इस तरह के सॉल्यूशंस की, इस तरह के मिक्सचर की अगर मैं बात करूं, इस तरह के सॉल्यूशंस को अगर मैं मिक्स करूंगा तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन में क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। अब बात ये आती है कि दोनों तरफ अगर मिली इक्विवेलेंट इक्वल हुए, इस तरफ के मिली इक्विवेलेंट और इस तरफ के मिली इक्विवेलेंट अगर इक्वल होंगे तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ N1V1 माइनस N2V2, जब दोनों इक्वल होंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल, ठीक है। तो जब N1V1 इज इक्वल टू N2V2 होगा तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल। किस केस में, इस केस में, थर्ड केस में, जब इस तरफ एसिड हो इस तरफ बेस हो, दोनों के मिली इक्विवेलेंट इक्वल हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, सॉल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल। लेकिन अगर मैं कहूँ मिली इक्विवेलेंट्स इक्वल नहीं है, मान लेते हैं NaOH के मिली इक्विवेलेंट ज़्यादा हैं और HCl के मिली इक्विवेलेंट कम हैं, तो देखो इसके जो मिली इक्विवेलेंट हैं इसके मिली इक्विवेलेंट से क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज, और रिजल्टेंट कौन डोमिनेट करेगा, रिजल्टेंट सॉल्यूशन में डोमिनेट करेगा NaOH। क्यों? क्योंकि इसके मिली इक्विवेलेंट में ज़्यादा ले रहा हूँ। सपोज अगर मैं इसके मिली इक्विवेलेंट ज़्यादा ले लूँ और इसके मिली इक्विवेलेंट कम लूँ, देखो इक्वल ले रहे हैं तब तो न्यूट्रल है, इसके अगर ज़्यादा लूँगा तो रिजल्टेंट में ये डोमिनेट करेगा। अगर मैं एसिडिक के मतलब HCl सॉल्यूशन के मिली इक्विवेलेंट ज़्यादा लूँगा तो इसका जो नेचर है वो रिजल्टेंट सॉल्यूशन में डोमिनेट करेगा। कैसे डोमिनेट करेगा, मान लेते हैं बेस के मिली इक्विवेलेंट ज़्यादा हैं तो मैं रिजल्टेंट सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कैसे कैलकुलेट करूँगा, NR इज इक्वल टू N2V2 माइनस N1V1, इसके कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, जो इसके एक्स्ट्रा हैं वो डोमिनेट करेंगे रिजल्टेंट सॉल्यूशन में। यहाँ पर क्या होगा, V1 प्लस V2। बात समझ में आ रही है? अब देखो इसके थ्रू जब आप लोग नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप लोग इसको मोलरिटी में कैलकुलेट कर सकते हो, MR में। रिजल्टेंट सॉल्यूशन की जो नॉर्मेलिटी इसको आप मोलरिटी में कैलकुलेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि रिजल्टेंट सॉल्यूशन में मैंने क्या किया है, बेस के इक्विवेलेंट मिली इक्विवेलेंट ज़्यादा लिए हैं तो यहाँ पर रिजल्टेंट में मुझे क्या दिखाई देगा, NaOH, और NaOH का वैलेंसी फैक्टर मैं इजीली कैलकुलेट कर लूँगा 1, तो मैं इससे डिवाइड करूँगा नॉर्मेलिटी को वैलेंसी फैक्टर से तो मोलरिटी आ जाएगी रिजल्टेंट सॉल्यूशन की। वहीं पर अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर मैं सेकंड केस में, देखो फर्स्ट केस में मैंने क्या किया, बेसिक के मिली इक्विवेलेंट ज़्यादा लिए बेस के, अब मैं एसिड के मिली इक्विवेलेंट ज़्यादा लेता हूँ तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी, N1V1, जो ज़्यादा होगा उसमें से मैं कम मिली इक्विवेलेंट को माइनस कर दूंगा, डिवाइड बाय V1 प्लस V2। ये केस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस केस को रिलेट करते हुए 3 से 4 क्वेश्चन को मिक्सअप करते हुए रिजल्टेंट की नॉर्मेलिटी, मोलरिटी और pH भी पूछी जाती है, ठीक है। pH जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसी केस के थ्रू, ठीक है। तो देखो नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी रिजल्टेंट सॉल्यूशन की, N1V1 माइनस N2V2, क्योंकि मैंने एसिड के मिली इक्विवेलेंट ज़्यादा लिए।
तो सेकंड फॉर्मूला ये होगा। अब मुझे एक बात बताओ, एसिड के केस में जो रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी आई है, क्या आप लोग इसको मोलरिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि रिजल्टेंट में आपको डोमिनेट कौन करता हुआ दिखाई देगा? HCl। HCl के लिए वैलेंसी फैक्टर में क्या ले सकता हूँ? 1। तो वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट करना इजी होगा इस केस में। सेकंड केस में इम्पॉसिबल है, फर्स्ट केस में पॉसिबल था। तो फर्स्ट और थर्ड केस में ये पॉसिबल है, सेकंड केस में पॉसिबल नहीं है। जब नेचर सिमिलर हो तब ये पॉसिबल नहीं है कि आप नॉर्मेलिटी को मोलरिटी में कन्वर्ट कर सकें। इज इट क्लियर? इसके क्वेश्चंस देखते हैं। देखो, थर्ड केस से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। एक HCl सोल्यूशन, एक NaOH सोल्यूशन है, दोनों को मिक्स किया, इसकी नॉर्मेलिटी है 0.2 और 100 ml ये सोल्यूशन है, इसकी नॉर्मेलिटी है 0.18 नॉर्मेलिटी और 100 ml ये सोल्यूशन है। इन्होंने कहा है कि जो रिजल्टेंट सोल्यूशन है वो 2 लीटर है। इट मीन्स यहाँ पर डाइल्यूशन भी किया है और वाटर ऐड किया है। वाटर कितना ऐड किया है आप लोगों को पता चल रहा होगा यहाँ पर 1800 ml। ठीक है, ज़रूरी नहीं है वाटर कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, पर हम लोग ऐसा लेकर चलते हैं कि वाटर यहाँ पर ऐड हुआ है, डाइल्यूशन हुआ है। रिजल्टेंट सोल्यूशन अपने पास कितना है? 2 लीटर। रिजल्टेंट सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 2 लीटर। अब किस तरह से आप लोग रिजल्टेंट सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करेंगे? तो NR इज इक्वल टू N1V1। अब ध्यान से देखो किसके मिली इक्विवेलेंट डोमिनेट कर रहे हैं। आप लोग देखेंगे इसके मिली इक्विवेलेंट जो आएंगे वो कितने आएंगे? 20। N1 इंटू V1। और इसके मिली इक्विवेलेंट जो आएंगे वो कितने आएंगे? 18। तो डोमिनेट कौन कर रहा है? HCl। HCl रिजल्टेंट सोल्यूशन में दिखाई देगा। और रिजल्टेंट सोल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक। ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जाता है कि इस तरह के सोल्यूशंस को अगर मैं मिक्सअप करूं तो रिजल्टेंट सोल्यूशन का नेचर कैसा होगा? तो मिली इक्विवेलेंट को देख लो आप लोग, इसके मिली इक्विवेलेंट 20 है, इसके मिली इक्विवेलेंट 18 है, तो डोमिनेट कौन करेगा? HCl। इट मीन सोल्यूशन क्या होगा? एसिडिक। अब मैं देखता हूं, देखो इसके 18 मिली इक्विवेलेंट, इसके 18 मिली इक्विवेलेंट से क्या हो जाएंगे? न्यूट्रलाइज। रिमेनिंग कौन होगा? जो इसके मिली इक्विवेलेंट जो ज़्यादा है वो डोमिनेट करेंगे। तो देखो कैसे है, N1V1 माइनस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2 और साथ में क्या होगा? V3। या फिर हम टोटल लिख सकते हैं, टोटल सोल्यूशन आप लोगों को दिया हुआ है कितना? 2 लीटर। तो NR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20 माइनस 18। ये 20 कैसे आया? इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से, क्योंकि N1V1 हम लोग करते हैं, यहाँ पर N2V2 करेंगे तो 18 आएगा। डिवाइड बाय 2 लीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2000 ml। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 डिवाइड बाय 2000, तो ये कितना हो जाएगा? 10 पावर माइनस 3 नॉर्मेलिटी। इज इट क्लियर? अब देखो रिजल्टेंट सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी कितनी है? 10 पावर माइनस 3। क्या मैं इस नॉर्मेलिटी को मोलरिटी में कन्वर्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। मोलरिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी अपॉन वैलेंसी फैक्टर। HCl डोमिनेट करेगा तो HCl का वैलेंसी फैक्टर मैं ले लूँगा। जो रिजल्टेंट सोल्यूशन में बचेगा ये बचा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रलाइज हो चुका है किसके थ्रू? HCl के थ्रू। HCl क्या है? कुछ पोर्शन बचेगा। क्यों? क्योंकि इसके मिली इक्विवेलेंट ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसकी नॉर्मेलिटी क्या है? 10 पावर माइनस 3। तो वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड करूँगा तो वैलेंसी फैक्टर कितना है? HCl का 1। तो जितनी नॉर्मेलिटी है उतनी ही मोलरिटी होगी। तो आप लोग इस केस में नॉर्मेलिटी और मोलरिटी दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड केस को छोड़कर आप फर्स्ट और थर्ड दोनों में नॉर्मेलिटी से मोलरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।